नमस्कार दोस्तों, अगर आप तबले के लिए सही माइक्रोफोन ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तबला एक बहुत ही सेंसिटिव और डायनेमिक वाद्य यंत्र है जिसकी क्वालिटी साउंड की कैप्चर करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। गलत माइक्रोफोन से आपकी परफॉर्मेंस फीकी पड़ सकती है, जबकि सही माइक्रोफोन तबले की गहराई, तेज ध्वनि और बारीकियों को बेहतरीन ढंग से पकड़ सकता है। तो जानते हैं तबला रिकॉर्डिंग और ढोलक के लिए लाइव परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट माइक्रोफोन कौन सा आप ले सकते हैं। माइक्रोफोन जैसे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कौन सा माइक्रोफोन तबला रिकॉर्डिंग और ढोलक के लिए लाइव सेटअप के लिए सही रहेगा। मुख्यतः दो प्रकार के माइक्रोफोन तबले के लिए उपयुक्त होते हैं, डायनेमिक माइक्रोफोन और दूसरा माइक्रोफोन होता है कंडेंसर माइक्रोफोन। डायनेमिक माइक्रोफोन होते हैं ये मजबूत और टिकाऊ होते हैं और लाइव साउंड को लाउड साउंड जो होता है उसे हैंडल कर सकते हैं, यानी भारी साउंड होता है उसे हैंडल कर सकते हैं। लाइव परफॉर्मेंस के लिए बहुत बढ़िया विकल्प है। बाहरी शोर को कम करके तबले की ध्वनि को क्लियर कैप्चर करता है। उदाहरण के लिए जो माइक्रोफोन आप काम में ले सकते हैं वो है श्योर SM58, 57 और सेनेसाइजर MD 421। दूसरा माइक्रोफोन जैसे मैंने आपको बताया वो कंडेंसर माइक्रोफोन है। ये हाई सेंसिटिव तबले की बारीकी ध्वनि को पकड़ने के लिए सक्षम है। ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग और लाइव के लिए काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन है और मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर आप स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको कंडेंसर माइक्रोफोन ही यूज़ में लेना चाहिए और फैंटम पावर आपके मिक्सर में होना चाहिए, तभी आप इस माइक्रोफोन को काम में ले पाएंगे। तो इसके लिए जो माइक्रोफोन मैं आपको बता रहा हूँ वो है AKG C414 और रोड NT5 ऑडियो टेक्ना का AT4041 मॉडल। अब जानना जरूरी है तबले की साउंड कैप्चर करने के लिए किस तरह के माइक्रोफोन सेटअप का उपयोग किया जाए। माइक्रोफोन की प्लेसमेंट और सेटअप आपको इस तरह से करना है कि उसमें आपको उसका जो पूरा बेस और जो ट्रबल है वो पूरा मिल पाए। तो तबले की ध्वनि को प्राकृतिक और बैलेंस तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन की सही प्लेसमेंट बेहद ज़रूरी है। आइए देखते हैं किस तरह से आप अपना बेहतरीन सेटअप कर सकते हैं। तो सिंगल माइक्रोफोन सेटअप, अगर आपके पास सिर्फ एक माइक्रोफोन है तो उसे दोनों तबलों के बीच लगभग 1 से 2 फीट की दूरी पर रखना होगा और आप काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें रिकॉर्ड कर पाएंगे और लाइव परफॉर्मेंस में आप अपने को एक सिंगल माइक के द्वारा आप अपने तबले को आवाज़ को उसमें कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जैसे मैंने पहले बताया श्योर SM57 या AKG P170 जैसे माइक्रोफोन काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ड्यूल माइक्रोफोन सेटअप, इसमें आप 2 माइक्रोफोन लगाते हैं, एक बेस के लिए और एक चाटी के लिए। तो इस तरह आप इसमें ढोलक के लिए भी काम में ले सकते हैं। 2 माइक्रोफोन अगर आपके पास है, ढोलक के लिए भी आप ले सकते हैं और तबले के लिए भी आप लगा सकते हैं। तो दाएं तबले के लिए कंडेंसर माइक्रोफोन और बाएं तबले के लिए आपको डायनेमिक माइक्रोफोन उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए। लाइव में भी ले सकते हैं अगर आपका बजट अनुकूल है तो। इसकी रेट के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती हो तो आप चैनल को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो मैं इसमें जो आपको माइक्रोफोन बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं ऑडियो टेक्निका AT4041 और दूसरा श्योर SM57। तीसरा जो माइक्रोफोन मल्टी माइक्रोफोन सेटअप है, उस माइक्रोफोन सेटअप में आपको एक ओवरहेड माइक्रोफोन पूरे तबला सेट को बैलेंस कैप्चर करने के लिए होता है। बास टोन को कैप्चर करने के लिए अलग एक डायनेमिक पास कंडेंसर माइक्रोफोन हाई फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करने के लिए होता है। तो बेहतरीन सेटअप AKG C414 ओवरहेड, श्योर SM57 बैंड और आप इस तरह से माइक्रोफोन काम में ले सकते हैं। माइक्रोफोन की पिकअप कैपेसिटी, आप तबले की ध्वनि कैप्चर करने के लिए सही पिकअप पैटर्न चुनना जरूरी है। कार्डियोइड सामने की आवाज़ को पकड़ता है और पीछे के शोर को कम करता है। स्टेज और स्टूडियो दोनों के लिए अच्छा विकल्प है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया श्योर SM57 ऑडियो टेक्निका AT2020 और हाइपर कार्डियोइड बैकग्राउंड नॉइज़ को कम करने का काम करता है। ज़्यादा आइसोलेशन की ज़रूरत हो तो सही ऑप्शन है AKG C451B और रोड NT5। स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए सही, लेकिन लाइव रिकॉर्डिंग में ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ कैप्चर हो सकता है। तो आपको अपने माइक्रोफोन को काफ़ी सही तरीके से लगाना है। और अगर आप लाइव परफॉर्मेंस के लिए माइक्रोफोन ले रहे हैं तो डायनेमिक माइक्रोफोन बेहतर होते हैं और
जबकि स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपको कंडेंसर माइक्रोफोन बेस्ट रहता है। लाइव परफॉर्मेंस के लिए डायनेमिक माइक्रोफोन कम बैकग्राउंड नॉइस मजबूत और टिकाऊ होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। श्योर SM57 बेस्ट है और सिनेसाइजर का MD421 मॉडल शानदार रहेगा। स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए कंडेंसर माइक्रोफोन बेहतर क्लियरिटी के और डिटेल के साथ आप काम में ले सकते हैं। AKG C414। अब इसमें आपको बजट देखना रहता है, क्योंकि बजट के बिना काम नहीं चलता है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप अच्छे माइक्रोफोन ले सकते हैं, और अगर आपका बजट कम है तो आप कम में ले सकते हैं। जिसे मैं आपको 5,000 से 10,000 के बीच में अगर आपका बजट है तो आपको श्योर SM57 और AKG P120 आप ले सकते हैं। अगर आपका बजट 10,000 से 20,000 के बीच में है तो आप ऑडियो टेक्निका AT2020 और रोड NT1A ले सकते हैं। और अगर आपका बजट हाई है, स्टूडियो के लिए ही आपको काम में लेना है, तो आप 20,000 से 50,000 की रेंज में आप ले सकते हैं AKG C414। अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए सिर्फ माइक्रोफोन ही नहीं बल्कि काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। माइक्रोफोन स्टैंड, शॉक माउंट का उपयोग, सही ऑडियो इंटरफेस या मिक्सर, साउंड चेक करने के लिए फाइनल सेटअप, और आपके ऑडियो जो केबल होती है XLR to XLR होनी चाहिए। XLR to जैक हुई तो वो आपको क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसमें ग्राउंड नहीं मिलता है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना होगा। तबला रिकॉर्डिंग और ढोलक रिकॉर्डिंग और लाइव परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट माइक्रोफोन चुनने का सही तरीका आपको काफ़ी ध्यान रखना होता है। और जब तक आप लाइव खुद नहीं करेंगे रिकॉर्डिंग, तब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।